एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का यह पार्ट 2 रहने वाला है। 1857 की क्रांति तक हमने कंप्लीट करवा दिया था। आज इस वीडियो में देखेंगे प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह, किसान आंदोलन, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, राजनीतिक संस्थाएं। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो यह पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो नील विद्रोह। कब हुआ था? 1859-60 में। आदिवासी नेता को जगत पिता या फिर धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सिंधु कान्हू चांद एवं भैरव ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो हूल विद्रोह भी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? सन्यासी विद्रोह का जो चर्चा मिलता है यह आनंद मठ, और यह किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। हो विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ है 1820-21 के मध्य। हो विद्रोह 1820-21 के मध्य। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र शाही। सुरेंद्र शाही। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु रामदास। गुरु रामदास। उलगुलान विद्रोह, जिसे मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, किससे संबंधित है? यह बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? यह झारखंड से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील कृषकों के दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह हुआ है शेरपुर से गारो पहाड़ियां तक। शेरपुर से गारो पहाड़ियां तक। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ है 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो यह था वकास्त भूमि की वापसी की मांग। यह सब जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुधु भगत ने। मानव बलि प्रथा, जिसे मुरिया कहते हैं, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो खोड़ जनजाति ने। खोड़ जनजाति कहाँ निवास करती है? तो उड़ीसा में। मानव बलि प्रथा पर निषेध के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? खोड़ जनजाति ने। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ है 1899 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग को। 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में बहावी किससे पराजित हुए? बालाकोट की लड़ाई में बहावी किससे पराजित हुए? अंग्रेजों से। चलिए यहाँ पे प्रमुख जनजातीय विद्रोह दिए गए हैं, जिसे हम लोग याद कर लेंगे। चुआर विद्रोह का नेतृत्व राजा जगन्नाथ ने किया था। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? तय हुआ है नानभूम व बीरभूम, जो कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। चुआर विद्रोह हुआ कब है? तो 1768 में। वही हो विद्रोह का नेतृत्व राजा पराहत ने किया था। हो विद्रोह का नेतृत्व राजा पराहत। भील विद्रोह का नेतृत्व सेवाराम और त्र्यंबकम ने किया है। खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बार मानिक ने किया है। वही कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधो भगत व गंगा नारायण ने किया है। बुधो भगत व गंगा नारायण। रंपा विद्रोह अलूरी सीताराम राजू। खोंड विद्रोह चक विश्नोई। संथाल विद्रोह सिंधु व कान्हू। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। भील विद्रोह दौलत सिंह। भील विद्रोह दौलत सिंह। चुआर विद्रोह 1768 ईस्वी में हुआ है। हो विद्रोह 1820-22 1832। भील विद्रोह 1818 से 1848। खासी विद्रोह 1829 से लेकर के 1832 तक। कोल विद्रोह 1831-32। रंपा विद्रोह
1879, खोंड विद्रोह 1846 से 48 और 1855, संथाल विद्रोह 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899, 1900, भील विद्रोह 1914 से 1915। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावित क्षेत्र भी आप लोग देख लीजिए, जैसे कि चुआर विद्रोह का जो क्षेत्र है पहले ही हमने बताया, नानभूम और वीरभूम, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। नानभूम और वीरभूम कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। हो विद्रोह कहाँ हुआ था, तो सिंहभूम और छोटा नागपुर वाले क्षेत्र झारखंड में। भील विद्रोह खानदेश, खासी विद्रोह खासी पहाड़ी असम व मेघालय। कोल विद्रोह छोटा नागपुर वाले क्षेत्र। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश। खोंड विद्रोह खोंडमल उड़ीसा। संथाल विद्रोह राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल, राजमहल पहाड़ी झारखंड याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर। भील विद्रोह बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जो कि दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। चलिए एक बार आप लोग भी अपना देख लीजिएगा। आगे बढ़ती हूँ। पवना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। पवना विद्रोह 1873-76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल, केशव चंद्र राय थे। क्वेश्चन पे आ जाइए। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था, केरल में। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था, केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का प्रारंभ की गई थी। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था, कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ठक्कर बप्पा ने। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था, खैरवार आदिवासी आंदोलन वर्ष 1874 में, वर्ष 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मालाबार तट केरल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मालाबार तट केरल। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने, गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर ने किया था नेतृत्व, असम में। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कुका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी, तो भगत जवाहर मल के द्वारा, सेन साहिब के द्वारा। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो यह हुआ है भील विद्रोह। भील विद्रोह किसान नागरिक विद्रोह दिया गया है। चलिए याद करते हैं, आप लोग ही देख लेंगे अपना मैप में भी, मैं थोड़ा बता भी देती हूँ। जैसे कि झारखंड वाले क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ है 1831 में, बुद्धो भगत ने नेतृत्व किया है। संथाल विद्रोह भी झारखंड में 1855-56 सिंधु कान्हू। खैरवार विद्रोह 1874, खैरवार विद्रोह 1874। मुंडा विद्रोह 1899। ताना भगत आंदोलन 1914, जत्रा भगत ने नेतृत्व किया था। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जत्रा भगत ने। युवान व जुआंग विद्रोह नेतृत्व किसने किया, रन नायक 1867-68। यह सब जो क्षेत्र है यह है बिहार झारखंड कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं असम। असम में हुआ है अहोम विद्रोह 1828, गोमधर कुंवर ने नेतृत्व किया है। खासी विद्रोह 1828-33 राजा तीरथ सिंह। नागा विद्रोह नागालैंड नेतृत्व किया है रानी गौडेल्यू। नागा विद्रोह कब हुआ है, तो 1931 में, 1931। कुकी विद्रोह 1917, कुकी विद्रोह कब हुआ है, 1917। चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह कब हुआ है, तो 1801 भूषण सिंह ने नेतृत्व किया था। बहावी विद्रोह बिहार, सर सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था 1830 से लेकर के 60 है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1770, नेतृत्व सन्यासी गिरी संप्रदाय से संबंधित हैं। फकीर विद्रोह 1776, मजनू शाह चिराग ने नेतृत्व किया था। पागलपंथी विद्रोह 1813, करमशाह टीपू मीर। फराजी विद्रोह 1820 दादू मियाँ। फराजी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, दादू मियाँ ने। भूमिज विद्रोह 1833। पाइका विद्रोह 1817 बक्सी जगबंधु। संभलपुर विद्रोह 1833 से 62 सुरेंद्र साई। कोया विद्रोह 1879 से 80 टोमा सोरा। रंपा विद्रोह सीताराम राजू। चेचू आदिवासी आंदोलन मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। पालीग्रो का विद्रोह 1801, नेतृत्व कट्टा वामन। गंजाम विद्रोह श्रीकर भंज। किटूर विद्रोह या कहाँ हुआ, तो कर्नाटक में, चन्नम्मा व रैम्पा ने नेतृत्व किया था। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट, चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के ने नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह बाबाजी
अहिरेकर जो है नेतृत्व किए थे। गडकरी जो मराठा किले के संरक्षक होते थे। गुजरात में कच्छ विद्रोह 1816 में हुआ है। भारतमल व झरेझा नेतृत्व किए थे। बघेरा विद्रोह 1818 में ही हुआ है और यह काम हुआ है तो गुजरात में ही। कूका विद्रोह पंजाब 1840 लेकर 72, भगत जवाहरमल, बालक सिंह, राम सिंह कूका ने नेतृत्व किया था। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। भील विद्रोह जो हुआ 1820 से 25, नेतृत्व दशरथ हिरिया शेवाराम का हुआ है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या सब वाले क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोगी नेनी रंगा वायकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। गोगी नेनी रंगा वायकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में, चलिए इसे भी देख लेते हैं। मोपला विद्रोह 1836 से 1854, मालाबार तट, KN हाजी ने नेतृत्व किया था। नील विद्रोह 1859, बंगाल, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नेतृत्व किया था। पावना विद्रोह बंगाल 1873 से 76, ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय ने नेतृत्व किया था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा जिले में बाबा साहब देशमुख ने नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेड़ा गुजरात, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। अवध किसान आंदोलन 1920, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद में हुआ था। झिंगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र ने नेतृत्व प्रदान किया था। एका आंदोलन बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर वाले क्षेत्र में। एका आंदोलन 1921-22, मदारी पासी ने नेतृत्व किया था। मोपला विद्रोह 1921, मालाबार तट, अली मुश्लियार ने नेतृत्व किया था। अली मुश्लियार। बारदोली सत्याग्रह 1928, सूरत का बारदोली तालुका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लगान में बढ़ोतरी के कारण। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखपुरा, सोहन सिंह भागना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा ने नेतृत्व किया था। तेभागा आंदोलन दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना में। तेभागा आंदोलन 1946, कंपाराम सिंह और भवन सिंह इन्होंने नेतृत्व किया था। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51, तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51, तेलंगाना वाले क्षेत्र। सामूहिक नेतृत्व निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? चार्ल्स विल्किंस ने। कालिदास की प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम और चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असंख्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कब? 1800 में। कहाँ? तो कलकत्ता में। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो मैकाले। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? वर्ष 1857 में। आगे आ जाइए। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र 1854।
अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। मनुस्मृति का वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे के प्रयासों से। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तय की थी मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? शिलान्यास किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ध्यान रखिएगा, VHU जिसे कहते हैं। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1847 में। कहाँ? रुड़की उत्तराखंड में, जेम्स टॉमसन के द्वारा। जेम्स टॉमसन के द्वारा। शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे? शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे? तो रैले आयोग। रैले आयोग। नेक्स्ट है प्रमुख शिक्षा आयोग। समिति आयोग वर्ष गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम दिया गया है। चलिए याद कर लेते हैं यहाँ पे। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में आया था, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी के समय। हंटर आयोग 1882 लॉर्ड रिपन के समय। रैले आयोग जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं 1902 में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय। सैडलर आयोग 1917 लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय। इंच कैप आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग के समय। हाटोंग समिति जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए थी 1929 लॉर्ड इरविन के समय। वही लिंडसे आयोग पौध शिक्षा के लिए 1929 में ही लॉर्ड इरविन के समय। सार्जेंट आयोग 1944 लॉर्ड बेविल। राधा कृष्णन आयोग 1948 लॉर्ड माउंट बेटन। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। वर्धा योजना कब लाया गया था? 1937 में। यह किससे संबंधित थी? शिक्षा से। महात्मा गांधी द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बंगाल गजट वर्ष 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय 1878 में। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड विलेजली ने। अल हिलाल एवं अल विलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? अल हिलाल और अल विलाग मौलाना अबुल कलाम आजाद। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मार्टिन रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मार्टिन रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। बंगाली भाषा में संपादित होती थी। किसका है? तो रामानंद चटर्जी का है। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। मेटकॉफ को प्रेस का जन्म मुक्तिदाता कहा जाता है। माफ करिएगा, मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियट। हिंदू पेट्रियट।
अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। कानपुर से प्रकाशित होता था प्रताप समाचार पत्र। इसी के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। फारसी साप्ताहिक मिरातुल उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? मिरात उल अखबार या फारसी भाषा में साप्ताहिक पत्रिका थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। लिटन द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो वर्ष 1878। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ 1920 लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था, प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? लीडर उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो हो जाएगा अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो हो जाएगा अरविंद घोष। किस पत्रकार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो पायनियर ने। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हो जाएंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? क्या थे? के रामकृष्ण पिल्लै। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। मराठी भाषा में केसरी। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन पटना से। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले समाचार पत्र हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। अब यहाँ पे प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं दिया गया है, चलिए ध्यान दे लेंगे। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। स्थान कौन सा था? तो कलकत्ता और अंग्रेजी भाषा में यह छपती थी। बंगाल गजट 1816 में भी आया। संस्थापक कौन थे? तो गंगाधर भट्टाचार्य थे। कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। यह भी अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। समाचार दर्पण 1818 मार्समैन के द्वारा। कलकत्ता से ही बंगाली भाषा में यह छपती थी। दिग्दर्शन 1818 दिग्दर्शन है किसका? मार्समैन का। कलकत्ता से, यह भी बंगाली भाषा। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की है, जो कि कलकत्ता से छपती थी। और संवाद कौमुदी जो है यह किस भाषा में है? तो बंगाली भाषा में है। और मिरातुल अखबार जो है यह फारसी भाषा में है। बॉम्बे समाचार किसकी है? तो यह हो जाएगा फर्दोंजी मर्जवान की 1822 बंबई से छपती थी गुजराती भाषा में। बंगदत्त 1830 द्वारकानाथ टैगोर प्रसन्न टैगोर कलकत्ता से निकलता था बंगाली भाषा में। जामे जमशेद के संस्थापक कौन थे? तो PM मोतीवाला बंबई फारसी भाषा। राष्ट्रगुप्तार किसका था? राष्ट्रगुप्तार दादा भाई नौरोजी का। बंबई से इसका प्रकाशन होता था। गुजराती भाषा में यह छपती थी। नेक्स्ट आ जाइए सत्यप्रकाश का प्रकाशन 1852 करसोन दास मूलजी अहमदाबाद गुजराती भाषा। हिंदू
हिंदू पेट्रियट 1853, गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी, कलकत्ता से, और यह अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, प्रकाशन हुआ था 1859 में, कलकत्ता से, और यह किस भाषा में छपती थी? बंगाली भाषा में। नेक्स्ट आ जाइए इंडियन मिरर। इंडियन मिरर 1861 में प्रकाशन, देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष, कलकत्ता, अंग्रेजी भाषा। इंडियन मिरर की हमने बात किया। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, अंग्रेजी प्रेस, बम्बई से, अंग्रेजी भाषा। हिंदू प्रकाश, इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश 1862, जस्टिस रानाडे, बम्बई से प्रकाशन, मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन वी.एन. मांडली की थी, बम्बई से प्रकाशन होता था, अंग्रेजी भाषा में। पाइनियर, अंग्रेजी प्रेस, पाइनियर इलाहाबाद से निकलती थी और यह अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वाराणसी, हिंदी भाषा। कई वचन सुधा जो है हिंदी भाषा की पत्रिका थी, किसका है? तो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अमृत बाजार पत्रिका 1868, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, कलकत्ता से प्रकाशन, बंगाली भाषा में। मद्रास मेल, मद्रास मेल का प्रकाशन जो होता था 1868, अंग्रेजी प्रेस, मद्रास में, अंग्रेजी भाषा में। बंग दर्शन बंकिम चंद्र भट्ट का है, बंग दर्शन बंकिम चंद्र भट्ट, कलकत्ता से प्रकाशन, बंगाली भाषा में। द ट्रिब्यून सरदयाल सिंह मंजीठिया का है, द ट्रिब्यून किसका है? तो सरदयाल सिंह मंजीठिया, लाहौर से प्रकाशन, अंग्रेजी भाषा में होती थी। द ट्रिब्यूनियन का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में, लाहौर से। नेक्स्ट आ जाइए हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप 1870, बालकृष्ण भट्ट, वाराणसी से, हिंदी में प्रकाशन। हिंदू, हिंदू पत्रिका के संस्थापक वी राघवाचारी, 1878 में इसका प्रकाशन किया गया था, मद्रास से, अंग्रेजी भाषा में। बंगाली, यह हो जाएगा सूर्यनाथ बनर्जी, 1879, कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था, अंग्रेजी भाषा में। बंगाली जो है अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया जाता था। बंगवासी, बंगवासी का प्रकाशन 1881, जोगिंदर नाथ बोस, कलकत्ता और बंगाली भाषा में। मराठा 1881, बाल गंगाधर तिलक, बम्बई, अंग्रेजी भाषा। केसरी, बाल गंगाधर तिलक, बम्बई से ही प्रकाशन, यह मराठी भाषा की पत्रिका थी। इंडिया 1890, दादा भाई नौरोजी, बम्बई, अंग्रेजी भाषा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा का था, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, दिल्ली से प्रकाशन, अंग्रेजी भाषा में। इंडियन रिव्यू 1900, जी.ए. नटेशन, मद्रास, अंग्रेजी भाषा। इंडियन ओपिनियन 1903, 1903 महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका से, अंग्रेजी भाषा। इंडियन रिव्यू किसका है? तो हो जाएगा जी.ए. नटेशन, और इंडियन ओपिनियन किसका है? 1903 में इसका प्रकाशन किए थे महात्मा गांधी ने, दक्षिण अफ्रीका में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त, 1906 में प्रकाशन, भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र घोष, कलकत्ता से, बंगाली भाषा में। वंदे मातरम 1909, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस से, अंग्रेजी भाषा में। वही प्रताप 1913 में प्रकाशन, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से प्रकाशित होता था, हिंदी भाषा में। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे, याद तो नहीं हुआ होगा लेकिन एक नज़र आप लोग भी देखने का प्रयास करेंगे। प्रकाशन वर्ष याद हो या ना हो, लेकिन संस्थापक आप लोग को याद रखना ही चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे है टॉपिक सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी रहती है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो अंग्रेजी या फिर पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय के थे। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? तो आत्मीय सभा का गठन किया 1815 में। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मत विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि
मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल में है। ब्रिस्टल कहाँ है? तो इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वोदनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्वोदनी सभा की स्थापना देवेंद्र टैगोर ने 1839 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो यह लिखी गई थी हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में लिखी गई। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को ही। आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो स्वराज का सबसे पहले प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो यह किया था राधाकांत देव। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानडे को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? 1893 में शिकागो में भाग लिया था। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो यह थी विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबेल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो अडयार मद्रास में। अडयार मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसका प्रयत्नों से सफलता मिली? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो एनी बेसेंट। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? यह थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस एन बंगाली, आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मध्यासन सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगुप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। आगे आ जाइए। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज को एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देवेंद्र टैगोर को। ब्रह्म समाज को एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देवेंद्र नाथ टैगोर को। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो वी रामास्वामी नायकर के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर। अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन, एक नज़र में दिया गया है। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर रिकॉल कर ही लेते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में कहाँ किया था? तो कलकत्ता में। हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार के लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया था 1828 में कलकत्ता में।
नेक्स्ट है धर्मसभा। धर्मसभा की स्थापना राधाकांत देव 1829 कलकत्ता। धर्मसभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी 1829 में। कहाँ? कलकत्ता में। तत्वबोधिनी सभा। धर्मसभा राधाकांत देव 1829 कलकत्ता में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कलकत्ता। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की थी कलकत्ता में। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग 1849 ईस्वी बम्बई में। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग 1849 बम्बई। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1866 कलकत्ता। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 बम्बई। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 बम्बई में। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम HP ब्लावाटस्की व हेनरी ऑलकट 1875 न्यूयॉर्क। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस 1878 ईस्वी कलकत्ता। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस 1878 में इसकी स्थापना किया गया था कलकत्ता में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG रानाडे 1887 बम्बई। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद 1897 बेलूर। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बम्बई। पूना सेवा सदन रमाबाई रानाडे 1909 ईस्वी पूना। सोशल सर्विस लीग NM जोशी 1911 बम्बई। विमेंस इंडियन की स्थापना 1923 में मद्रास में किया गया था। रहनुमाई मध्यासन सभा यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और फरदून जी SN बंगाली 1851 बम्बई। चलिए आ जाइए, अब इसको ध्यान रखना चाहें तो देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या था। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो नामधारी आंदोलन राम सिंह कुका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है? तो गोपाल हरि देशमुख को। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई सरस्वती। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बधुआ मजदूरी से। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को। सर सैयद अहमद खान को। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस का राजा शिव प्रसाद सिंह, जिसे सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन दिया गया है, इसे भी याद कर लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ स्थल है। विशेषता क्या है? तो यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सभी प्रभावी आंदोलनों था। यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद। स्थल है पंजाब। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नौनतवी, सर सैयद अहमद गंगोही। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजी का विरोध करना था। बहावी आंदोलन सर सैयद रायबरेलवी, पटना इसका मुख्य केंद्र था। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। नवजात कन्या हत्या कानून जॉन शोर के समय कब? 1795। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। नवजात कन्या हत्या कानून। नेक्स्ट है बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेजली 1804। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाया गया। सती प्रथा पर निषेध कानून लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी 1856। सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु
अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के समय 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। समती आयु अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की उम्र के बच्चों को विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय 1929 में लाया गया था, लेकिन पारित हुआ था 1930 में। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड 1837। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड 1837। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एननबरो 1843। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो कि एकमात्र ब्रिटिश थे। तो चलिए यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कांग्रेस का पूर्व राजनीतिक संस्थाएं ये सब भी देख लेंगे हम लोग, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।